गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानियाँ कनिका के साथ में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज की हमारी कहानी रहने वाली है लव स्टोरी। लव स्टोरी ऐसे ही बनाते हैं ना, हाँ, लव स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की थी, बहुत ही सीधी सी और बहुत ही भोली भाली, या यूं कह लीजिए बहुत ही शर्मीली। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, वो अपनी ही दुनिया में रहती थी। या आजकल की लड़कियां जैसी होती है कि अपने बालों का ध्यान रखना, अपने कपड़ों का ध्यान रखना, मतलब एकदम अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं था। उसे जो मिलता था पहनने के लिए, जैसा मिलता था वो वैसे ही पहन लेती थी। बाल भी चोटी भेंजियों की तरह बना लेती थी, या यूं कहे कि एक तरह से वो भेंजियों की तरह ही रहती थी। तो उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, गिनी चुनी उसकी 2-3 सहेलियाँ ही थी सिर्फ। तो उसकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी। सुबह उठना, उसने कॉलेज जाना, पूरा दिन कॉलेज में रहना, शाम को घर आना, पढ़ाई करना, सो जाना। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। बॉयफ्रेंड कहाँ से होगा, कोई पूछता ही नहीं था उससे। इतनी सीधी सी दिखती थी, कोई नहीं पूछता था उसको, ना कपड़े पहनने का तरीका, ना बाल बनाने का ढंग। तो उसकी जो फ्रेंड थी, उसका बॉयफ्रेंड था एक। तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको कहा, यार तेरा कोई फ्रेंड होगी, मेरा ना एक दोस्त है, उसकी बात करवा दे उससे, सिर्फ टाइम पास के लिए। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने, यानी जो उसकी लड़की की सहेली थी, उसने सोचा या मैं जरा रेखा का नाम लेती हूँ, रेखा की बात करवा के देखती हूँ, क्या पता वो बात कर ले। वैसे भी वो इतनी बात करेगी नहीं, वो शायद सी है। चलो कोई बात नहीं, एक बार मिला के देख लेंगे इनको। तो उस लड़की ने रेखा को कन्विंस किया, यार एक बार मिल लेना यार प्लीज़, मेरी इज्जत बेइज्जती की बात है, मैंने तेरा नाम ले दिया, अगर तू नहीं मिलेगी तो मेरा बॉयफ्रेंड क्या सोचेगा मेरे बारे में, यार उसका बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे मत कर यार, प्लीज़ यार एक बार मिल लेना, तेरे को क्या है मिलने में तकलीफ, एक बार मिल लेना। तो बड़ी मुश्किल से रेखा ने हाँ करी। और फर्स्ट मीटिंग पे जो उसकी फ्रेंड थी, उसने रेखा को पहली बार टॉप और जीन्स पहनाया, जिसमें रेखा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। वो बार बार उसे कह रही थी, यार मेरे को ये नहीं पहनना है, किसी से मिलने के लिए ज़रूरी है ये पहनना है। और उसने उसके अच्छे से उसको मेकअप किया, उसको आईलाइनर लगाया, बाल अच्छे बनाए, एकदम उसको मॉडर्न टाइप बना दिया। और सच कहे तो रेखा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। चलो फर्स्ट मीटिंग के लिए वो तैयार हो गई थी, चलो मैं मिल लेती हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, हाँ मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं 2-4 दिन ऐसे ही रहूँगी, मैं ये सब ज़्यादा नहीं चला पाऊँगी। तो उसकी फ्रेंड ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो आगे ज़्यादा मत चलाना, आज के लिए मिल लेना यार सिर्फ। तो फिर रेखा की फ्रेंड रेखा को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है और उसके फ्रेंड से मिलाती है, और उन्हें कहती है कि तुम आपस में बातचीत करो। तो वो साथ साथ चलने लग जाते हैं, साथ साथ घूमने लग जाते हैं। फिर रेखा उस लड़के से ज़्यादा बात नहीं कर रही होती है, और ना ही वो लड़का उससे इतनी बात कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग थी उनकी। लेकिन दिल ही दिल में रेखा को वो लड़का अच्छा लगा, क्योंकि वो देखने में एकदम चॉकलेट बॉय मीन्स क्यूट बॉय था, और रेखा को वो पसंद आ रहा था। दिल ही दिल में रेखा को अच्छी फीलिंग लग रही थी, क्योंकि उसकी लाइफ में ये पहली बार था, तो उसे वो चीज़ अच्छा लग रहा था। तो साथ साथ चल रहे थे, तो सीढ़ी से उतर रहे थे, सीढ़ियाँ से घूम रहे थे साथ साथ, कहीं पे सीढ़ी आ गई, वहाँ सीढ़ियों से उतरने लगे। और जब वो सीढ़ियों से उतरने लगे तो उसकी जो फ्रेंड थी और उसका बॉयफ्रेंड तो आगे आगे चले थे, और रेखा और वो लड़का साथ साथ चले थे। और रेखा ने पहली बार हील पहनी थी, और रेखा उन सीढ़ियों से फिसल गई।
और जैसे ही वो गिरी तो वो लड़का रेखा पर हंसने लग गया। भले ही वो जोर से ना हंसाओ, लेकिन ऐसे करके हंसने लग गया। तो रेखा को बड़ा ही अजीब फील हुआ कि पहली ही मीटिंग में मैं गिर गई, मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। फिर थोड़ा बहुत घूमे, खाया पिया और फिर उन्होंने एक दूसरे को बाय बाय कह दिया। फिर रेखा की फ्रेंड ने रेखा से पूछा, क्या तुझे वो लड़का पसंद आया? तो रेखा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से वो मुस्कुराई तो उससे लगा कि उसे वो पसंद आ गया। फिर उनके नंबर एक्सचेंज हुए, बात करने लगे फोन पे। अब रेखा के दिल में उस लड़के के लिए फीलिंग आ रही थी, धीरे धीरे अच्छी फीलिंग, जिसको महसूस करके रेखा खुश हो रही थी कि हाँ यार, अच्छी फीलिंग है। आगे वो अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगी कि चलो बात करेंगे आपस से, कि उनको बात करते थे, वो एक दूसरे से बात करने लगे थे फ़ोन पे। कभी कभी बीच में मिलते भी थे, कई बार आपस में मिलते थे। अब रेखा अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान भी देने लगी कि थोड़े अच्छे कपड़े पहनने हैं, अरे यार ये बाल अच्छे बनाने हैं, आंखों में काजल भी लगाना है, हल्की सी लिपस्टिक लगा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस तरीके से वो अपने आप ऊपर ध्यान देने लगी। वो अपनी तरफ से पूरा जान डाल रही थी, वो उससे मिलती थी। एक होता ना, जैसे लड़की को उम्मीद होती है कि वो कॉलेज आ रही है तो कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज के बाहर उससे मिलने आ जाए, लेने आ जाए, या फिर कभी उससे मिल जाए। तो ये सब उम्मीदें अब वो उस लड़के से रखने लग गई थी। कभी कभी वो लड़का मिलता था उससे, ये नहीं था कि रोज़ वो उससे मिल रहा है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। कभी कभी वो मिलता था, फ़ोन पे बात होती थी, ठीक था। रेखा को भी अच्छा लग रहा था कि चलो जो भी है ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी फ्रेंड को देखती है, वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे रोज़ मिलता है, वो रोज़ घंटों तक फ़ोन पे बात करते हैं, और वो रोज़ उसको कॉलेज लेने आता है। तो रेखा के दिल में ये बात आने लगी कि यार, मेरा वाला तो मेरे साथ इस तरीके से नहीं रहता है। धीरे धीरे ना उसका मन ना खराब सा होने लगा कि वो मेरी इतनी केयर तो नहीं करता है जितना मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसकी केयर करता है। वो तो सिर्फ मुझसे फ़ोन पे बात करता है और कभी कभार मुझसे मिलने आ जाता है, और मिलते हैं हम, कहीं पार्क पे बैठते हैं और फिर खाते पीते हैं, फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उसे अच्छा भी लगता था उसके साथ बात करना, लेकिन दूसरी तरफ से वो ये जगह पे सोचने मजबूर हो जाती थी कि यार, वो ऐसे है तो वो ऐसा क्यों नहीं है। उसको उम्मीद रहती थी कि क्या पता वो आज मुझे मिल जाए। वो रोज़ कॉलेज से निकलती थी, उसको उम्मीद रहती थी कि क्या पता मुझे आज रास्ते में कहीं कहीं मिल जाए, या फिर उसका फ़ोन आ जाए कि मैं यहाँ पे हूँ। वो उम्मीद रखती रहती थी, लेकिन वो उम्मीद कभी पूरी नहीं होती थी। कभी कभार उससे मिलता था, उनके बीच ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि वो लड़का था, वो अच्छा था देखने में, एकदम जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूट बॉय। और जो रेखा थी, मैंने आपको बताया वो सीधी थी। सीधी मीन्स मैं आपको एक बात भी बता देती हूँ कि वो ना थोड़ी सांवली थी, वो इतनी खास नहीं दिखती थी, इतनी मतलब अच्छी नहीं दिखती थी। और वो लड़का तो क्यूट सा था। कई बार उस रेखा को लगता था कि उसे तो बहुत सी लड़कियां मिल सकती है, फिर वो मेरे साथ ही क्यों है। फिर कुछ टाइम बाद उस लड़के ने उसे आई लव यू बोला। रेखा तो इतनी खुश हो गई कि अरे वाह यार, उसने मुझे आई लव यू कहा। फिर उनके बीच फिर से बातें करना शुरू हो गई, लेकिन फिर वो अपनी फ्रेंड को देखती तो उसके अंदर सवाल उठते रहते कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझसे इतना मिलता नहीं है, मुझसे इतना बात नहीं करता है, और मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड तो उसकी कितनी ही केयर करता है।
अब रेखा को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करता है, मैं सिर्फ शायद उसके लिए एक टाइम पास हूँ। अगर वो सच में मुझसे प्यार करता तो भले ही रोज़ ना मिलता, लेकिन मेरी केयर तो करता, मुझे पूछता तो। उसको धीरे धीरे इस तरीके की फीलिंग आने लगी थी और ये फीलिंग दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अब रेखा अच्छे से समझ चुकी थी कि उनका रिश्ता कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम पास है, और मैं उसकी मजबूरी हूँ कि एक बस बात करनी है कि उसका दिल नहीं तोड़ना। सिर्फ वो मुझसे इसलिए बात करता है कि मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता, कि बोल के कि सीधी सी लड़की है और मैं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं उसके लिए मजबूरी से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। वो समझ चुकी थी कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार प्योर कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ उसके लिए टाइम पास हूँ, तो बस टाइम निकाल रहा है, पास हो रहा है, ये हूँ मैं उसके लिए। अब रेखा ने धीरे धीरे खुद ही मूव करना शुरू किया। मतलब उसने उस लड़के को फ़ोन करने कम कर दिए, उनका धीरे धीरे बातचीत करना कम हो गया। मतलब धीरे धीरे उनके बीच अब सब कुछ ख़त्म ही हो गया, कह लीजिए। उन्होंने एक दूसरे को मना नहीं किया कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ या मैं तुझे छोड़ रही हूँ, बस वो दोनों पीछे हटने लग गए। इससे अपने आप उन लोगों को समझ आ गया था कि अब हम पीछे हट चुके हैं, अब हमारे ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो वो दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए। अब काफ़ी टाइम गुजर गया, वो उन दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। रेखा का वही अपने कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना, यही चल रहा था। अब उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था और वो चाह भी नहीं रही थी कि उसकी लाइफ में कोई आए। वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी, अपने फैमिली के साथ खुश थी कि नहीं, मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसमें दुख होता है, दिल टूटता है तो दुख होता है। और उसे भी ये पता था कि मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती कि मुझे कोई इतना पसंद करे। लेकिन रेखा यहाँ गलत थी। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा लड़का आया जिसने वो जैसी है उसे वैसे ही अपनाया। रेखा उस दूसरे लड़के जो आया उसकी ज़िंदगी में, वो अचानक से कहीं से आ गया। मतलब उसकी ज़िंदगी में अचानक से एक बहार आ गई, कह लीजिए। उसने रेखा को देखा और रेखा को वो पसंद करने लगा। उसने रेखा को बोला, सुनिए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। रेखा ने जब ये बात सुनी, रेखा ने बोला, मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, प्लीज़ मेरे को ये सब बोलना पसंद बंद कीजिए, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो लड़का उसे बहुत चाहने लगा था और रोज़ रोज़ वो रेखा से बात करने के बहाने ढूंढता रहा। रोज़ जब कॉलेज से रेखा घर आती थी, वो रास्ते में उससे बात करने के बहाने ढूंढता करता था। अब काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद रेखा देखती रही कि वो लड़का उससे रोज़ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तंग नहीं करता था। तो रेखा को अच्छा लगने लगा। फिर से रेखा को लगा, यार कोई मेरी केयर कर रहा है, कोई मुझसे बात करना चाहता है। तो उसको ये चीज़ फिर से अच्छी लगने लगी। काफ़ी इग्नोर किया रेखा ने उसे, लेकिन फिर भी उस लड़के ने हार नहीं मानी। वो उसके पीछे लगा रहा, उससे बात करने की रोज़ कोशिश करता था, लेकिन रेखा कभी उससे बात नहीं करती थी। हमेशा उस लड़के की तरफ रेखा का रूड बिहेवियर रहता था। लेकिन अब रेखा ने पहली बार उससे बात करी, वो लड़का खुश हो गया। अब उनके बीच में बातचीत शुरू हो गई और वो लड़का रेखा की बहुत केयर करता था, बहुत ज़्यादा केयर करता था। अब रेखा और उस लड़के ने
अपने अपने घरों में शादी के लिए कहा कि हमें एक लड़का पसंद है, और रेखा ने के पापा और माँ शादी के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उस लड़के के घर वालों से बात करी और शादी की डेट तय हो गई। जब शादी की डेट तय हो गई, सब कुछ हो गया, तब पहले वाले लड़के का फोन आता है रेखा के लिए। तब रेखा उसे बताती है कि मेरी तो शादी तय हो गई है, मेरी शादी होने वाली है। तो वो पहले वाला लड़का उसे कहता है, मत कर शादी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जा। पर रेखा उसे साफ मना कर देती है, और वो उसे साफ साफ कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते थे, मैंने तुमसे प्यार किया पर तुमने मुझे प्यार नहीं किया। और फिर रेखा शादी कर लेती है और खुशी खुशी रहती है। तब आप अब ये बताइए, क्या रेखा ने सही किया कि गलत किया? अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।